गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 बिरसा मुंडा के बारे में समझाऊंगी। इसकी पिछली कक्षा में आपने पाठ 4 प्रकृति से सीख समझा था, जो वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लिखा गया था। इसी श्रृंखला में आज पाठ 5 बिरसा मुंडा मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। इस इतिहास के पन्नों में समाज के हर वर्ग के बलिदानियों की कहानियाँ अंकित हैं। ऐसे ही एक वीर सेनानी बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन्हें आदिवासी समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। उनको आज भी माना जाता है, पूजा जाता है। बिरसा मुंडा आदिवासी थे। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग होते हैं। ये लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। इनके घर मिट्टी व बांस के बने होते थे। मुंडा लोग बहुत ही सरल व सीधे स्वभाव के होते हैं और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। इनके गांव का नाम उलिहातू था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा व माँ का नाम करमी हातू था। बिरसा मुंडा ने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया। इनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी। बिरसा बड़े बुद्धिमान थे और थोड़ा विशाल कद काठी के थे। बड़े होने पर वो समाज सेवा में रुचि लेने लग गए। इनका दूसरों की सेवा करने में इनको बहुत आनंद आता था। मुंडा समाज के लोग उनकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लग गए। उनके कार्यों को देखकर बिरसा मुंडा जी के प्रति लोगों का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया और ऐसा माना कि उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। वो लोगों का इलाज कर सकते हैं, फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। वो जिसके भी सर पर हाथ फेर देते थे वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता था। लोगों ने यही माना कि उनको कोई सिद्धि प्राप्त है, वो ईश्वर के भेजे हुए कोई देवदूत हैं। आदिवासी लोग इनको धरती बाबा के नाम से पुकारा करते थे। उस समय देश में आज़ादी की लहर बढ़ती जा रही थी। लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष व्याप्त हो रहा था। आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में धीरे धीरे भाग लेना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। मुंडा लोग उनकी हर एक बात मानते थे। बिरसा मुंडा अगर एक बार आवाज़ दे देते थे तो पूरा आदिवासी समाज उनके लिए खड़ा हो जाता था। अंग्रेज़ी शासक बिरसा से डरने लग गए थे धीरे धीरे। सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों को लगातार चकमा देते रहे, छुपते रहे। लेकिन 8 अगस्त 1895 को वो घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा व उनके साथियों पर लूटपाट का मुकदमा चलाया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वे लोगों का भड़काने का कार्य करते हैं, लूटपाट करते हैं। उन्हें 2 वर्ष की सज़ा हुई। उन्हें हज़ारी बार जेल में रखा गया। ये जेल में रहकर समाज के लिए सोचा करते थे और तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे कि कैसे वो अंग्रेज़ी शासकों से बदला ले सकें। 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से रिहा हो गए और जेल से छूटने के बाद वे अधिक दिनों तक चुप नहीं बैठे। फिर से देश सेवा में वो सक्रिय हो गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें फिर से अपराधी घोषित कर दिया और दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उसी समय बिरसा भूमिगत हो गए और छिपकर गुप्त बैठकें करने लगे। वह लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। 3 मार्च सन 1900 को झारखंड से वो एक बार फिर गिरफ्तार किए गए। उन्हें रांची जेल में रखा गया। वहाँ उन्हें हैजा हो गया और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। उनको उनके स्वास्थ्य के लिए उनका इलाज कराया गया, लेकिन वे ठीक ना हो पाए। 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार में विदा हो गए। बिरसा मुंडा आज हमारे बीच जीवित नहीं हैं, लेकिन आदिवासियों के बीच वे आज भी
जीवित हैं। वे लोग आज भी उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। रांची में उनकी याद में समाधि बनाई गई है और उनकी एक विशालकाय प्रतिमा भी लगाई गई है। आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा जी आज भी जीवित हैं। वो उन्हें भगवान के रूप में आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं और उन्हें उसी प्रकार से याद करते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद गृह कार्य में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको आप करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। धन्यवाद।